हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री का जो था अपना खत्म करा था काराकोटा डायनेस्टी। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम उत्पला डायनेस्टी से लेके चक डायनेस्टी जो है आज कंप्लीट करेंगे। बाकी जो है हम अगली वीडियो में पूरी की पूरी जो कश्मीर की हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो, उस दिन मैं एक चीज बताना भूल गया था जब मैंने हिस्ट्री शुरू करी थी कि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जो है, पहले कश्मीर की हिस्ट्री अलग चल रही है, ठीक है, और जम्मू की अलग चल रही है, ठीक है। ये जो है दोनों आके मिलते हैं जब डोगरा रूल स्टार्ट होता है। ये दोनों कहां पे मिलेंगे? डोगरा रूल पे। तो इसीलिए पहले हम कश्मीर की खत्म करेंगे, देन जम्मू की खत्म करेंगे, फिर हम करेंगे डोगरा रूल। इसी के बेसिस से हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है खत्म हो जाएगी। बिल्कुल कायदे से हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलो, आज चलते हैं हम सीधे और सीधे अपनी वीडियो पे। यहां से शुरू करते हैं हम उत्पला डायनेस्टी में। अगर उत्पला डायनेस्टी की मैं बात करूं, का फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है अवंती वर्मन, ठीक है। इन्होंने कनाल सिस्टम में बहुत ज्यादा जो था प्रोग्रेस करा था, लाइक इरिगेशन में। इरिगेशन में बहुत ज्यादा इन्होंने काम करा था अपने टाइम पे। और अगर देखा जाए, इरिगेशन पे इनके पास एक मिनिस्टर था या जिनको इंजीनियर बोल सकते हैं, जिसका नाम था सुआ। ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, ठीक है। सुआ के नाम से ही एक शहर का नाम भी है जिसको उस टाइम पे बोला गया सुआपुर, जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं सोपर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, राष्ट्र रंगनी में लिखा हुआ है कि अवंती वर्मन के टाइम पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं, बहुत ही शांत राज्य था उनके टाइम पे। उसके बाद करें, इन्होंने दो टेंपल बनाए अवंतीपुरा में, जहां पे एक जो था शिवा को डेडिकेट कर दिया और एक विष्णु को डेडिकेट कर दिया। यहां से नाम आता अवंतीपुरा। तो देखो, अवंती वर्मन है, अवंती से ही अवंतीपुरा बना, मतलब इन्होंने ही अवंतीपुरा बनाया हुआ है। यही फाउंडर है अवंतीपुरा के। यहां तक होगी अवंती वर्मन की बात। अब चलते हैं हम अगले में। अगला आता है इनका ही बेटा जिसका नाम है शंकरावर्मन। अवंती वर्मन का बेटा शंकरावर्मन। कल्हाना ने क्या लिखा है कि इन्होंने अपने टाइम पे गुजरात पे इन्वेड करा था, किसके साथ? 9 लाख इन्फेंट्री, 300 एलिफेंट्स और 1 लाख कैवलरी के साथ इन्होंने जो है गुजरात पे अटैक करा। और शंकरावर्मन ने शादी करी थी सुगंधा से, ठीक है। अगर हम बात करें, इसके बीच में बहुत सारे रूलर्स आए। अब यहाँ पे हम सारे रूलर्स नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अगर सारे रूलर्स पढ़ने पे आगे तो सिर्फ हमारी हिस्ट्री ही कंप्लीट हो पाएगी, सिर्फ हमारी हिस्ट्री ही कंप्लीट हो पाएगी, बाकी नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। सुगंधा के बाद अगर बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट रूलर जो इस डायनेस्टी का था वो था सूरावर्मन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, डायनेस्टी का फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। और जहां जहां पे लास्ट रूलर भी बताया गया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो, अब हम चलते हैं अगले पे। अब हम चलते हैं अगले पे, आगे क्या होता है, चलो, ठीक है। चलो, अब शुरू होता है आपका ब्राह्मणिक रूल। अब ब्राह्मणिक रूल में जो है इंपॉर्टेंट दो ही रूलर्स का नाम जो है किताबों में एक लिखा गया है, यशस्करा देवा, जिन्होंने 9 साल के लिए अपने टाइम पीरियड पे राज किया। और इनके टाइम पे जो था कश्मीर में बहुत ज्यादा पीस था, इन्होंने पीस को रिस्टोर करा। उसके बाद अगर बात करें संग्राम देवा, संग्राम देवा आता है। संग्राम देवा का जो मर्डर है वो कौन कर देता है? परब सेना कर देता है। अब परब सेना कौन था? परब सेना जो था इन्हीं का मिनिस्टर था, मिनिस्टर था संग्राम देवा का, ठीक है। अगर बात करें परब सेना की, परब सेना ने अपना करियर एज ए क्लर्क शुरू करा था। कहां से? उत्पला डायनेस्टी से। उत्पला डायनेस्टी से एज ए क्लर्क अपना करियर स्टार्ट करा। उसके बाद अगर बात करें, इस टाइम पे ये मिनिस्टर थे संग्राम देवा के, और उन्हीं ने अपने किंग को मार डाला। और यहीं से परब सेना ने अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी, जिसका नाम रखा गया गुप्ता डायनेस्टी। क्या रखा गया? गुप्ता डायनेस्टी। अगर हम बात करें परव गुप्ता की, हमें सबसे पहले पता है फाउंडर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परव गुप्ता जो है फाउंडर है गुप्ता डायनेस्टी।
वही आ गया क्लर्क जो है उत्पला एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने एज ए क्लर्क शुरू करा था। अब इनको जो सक्सीड करा, इसके बाद जो राज्य जिसने करा, जिसको जो है गद्दी मिली, वो कौन था? क्षेमगुप्ता, खेमगुप्ता, जो आप कहना चाहो आप कह सकते हो, खेमगुप्ता। एस इसमें साइलेंट होता है। अब खेमगुप्ता के बारे में अगर हम पढ़े तो खेमगुप्ता का बताया कि ये बहुत ही शरीफ बंदा था। ठीक है, कि अपने टाइम पे क्या करता था कि अपने सोने और चांदी को पिघला के अपने देवी देवताओं के अपने नाम से जो था इमेजेस बनाता था। ठीक है, इन्होंने टेंपल भी बनाया जिसका नाम था खेमा गोरीशा। अब यहाँ पे इनकी वाइफ थी दीदा। अब बोला जाता है कि नाम तो खेमगुप्ता का था, बट एक्चुअल में जो राज कर रही थी वो कर रही थी, इसीलिए इनको बोला जाता था दीदा खेम। और एक और बोला जाता था, एक और नाम सा, पपेट ऑफ दीदा, मतलब कि दीदा का तोता। ठीक है, ये भी खेमगुप्ता को बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा दीदा के बारे में पढ़ लेते हैं। दीदा जो है, अब ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि दीदा जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। दीदा जो बेटी थी वो थी सिमहर राजा की। अब कहीं कहीं पे संग्राम राजा लिखा हुआ, कहीं कहीं पे समहर राजा लिखा हुआ है, तो सही है वो है समहर राजा, किंग ऑफ लोहारा, लोहार डायनेस्टी का जो किंग था। 26 साल की उम्र में इनकी शादी करवा दी गई खेमगुप्ता के साथ। अब खेमगुप्ता की डेथ के बाद क्या होता है, इनका बेटा जो होता है जिसका नाम था अभिमन्यु टू, वो एक माइनर था, इसीलिए जो दीदा को उसका रीजेंट रख दिया। अब रीजेंट क्या होता है? रीजेंट होता है जब रूलर, जब जो किंग होता है वो माइनर हो तो उसका एक कौन रखा जाता है, एक उसका पेरेंट या रीजेंट रखा जाता है जो बाकी सारा कार्यकाल संभालता है। तो अभिमन्यु टू का रीजेंट कौन था? ये थी दीदा जी। इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अभिमन्यु टू की भी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद आता है नंद गुप्ता, फिर उसके बाद अगर हम बात करें आता है त्रिभुवन गुप्ता, फिर भीमा गुप्ता। इसी तरह से एज ए रीजेंट अगर बात करें तो दीदा ने बहुत लंबा कार्यकाल था जो संभाला हुआ था। ठीक है, कभी कभार इसको कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बंदे बोलते हैं कि क्या हो गया कि अभिमन्यु टू के डेथ के बाद उनको जो था अपना आगे वारिस नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने भांजे को जो था अपना राजगद्दी दे दी। बट एक्चुअल में क्या था, इन्होंने अपने भाई के बेटे को एडॉप्ट कर लिया था जिसका नाम था संग्राम राजा। संग्राम राजा को एडॉप्ट कर लिया था। ये किसका बेटा था? ये था उदय राजा का बेटा, जो कि इसका भाई था दीदा का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहां से फिर शुरू होती है, और ये कहां का था? लोहारा डायनेस्टी का था। अब जब ये आता है आपका संग्राम राजा, तो यहीं से आपकी शुरू हो जाती है दूसरी डायनेस्टी जो कि थी आपकी लोहारा डायनेस्टी। यहां से शुरू हो जाती है लोहारा डायनेस्टी। देख रहे हो कि एक सिमिट्री कैसे चल रही है, कैसे एक से दूसरे के ऊपर डायनेस्टी कैसे ट्रांसफर हो रही है, पावर ट्रांसफर कैसे हो रही है, ये दिख रहा है आपको। चलो अगर हम बात करें अब लोहारा डायनेस्टी की, लोहारा डायनेस्टी में सबसे पहले आता है संग्राम राजा जो कि नेफ्यू था दीदा का। इसके टाइम पे महमूद ऑफ गजनी ने 2 टाइम इन्वेड करने की कोशिश करी, बट वो फेल हो गया। उसके बाद अगर हर्षा की बात करें तो हर्षा के टाइम पे सूखा वगैरह बहुत पड़ा था। भोजा को देखे, फिर उसका जयसिम्हा आता है। जयसिम्हा के टाइम पे ही कल्हना ने अपनी राजतरंगिणी कंप्लीट करी। उसके बाद आती है वनीता देवा। वनीता देवा जो है इधर का लास्ट रूलर है। लास्ट रूलर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोस्तों। चलो अब आती है हमारी, यहां से शुरू हो जाती है आपकी देव डायनेस्टी। यहां से शुरू हो जाती है आपकी देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी में सबसे पहला बंदा आता है सहदेवा। अब सहदेवा के टाइम पे क्या होता है, एक आदमी था सेंट्रल एशिया का, टार्टर का चीफ। टार्टर एक अपन बोल सकते हैं कि एक टेरिटरी है या फिर एक ग्रुप है जिसका चीफ का नाम था जलाचू। अब जलाचू क्या करता है, कश्मीर पे इन्वेड करता है, और ये बहुत ही क्रूएल होता है। जो भी इसको रास्ते में दिखता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, सबको मारता आता है। और इसी वजह से क्या होता है, सहदेवा डर जाते हैं और सहदेवा जो है किश्तवाड़ भाग जाते हैं। किश्तवाड़ भागने के बाद इनका एक कमांडर इन चीफ था जो कि था रामचंद्र। अब रामचंद्र जो है गद्दी पे आ जाते हैं।
अब सारा जो काम था यही संभालने शुरू हो गए, किसका? सहदेवा का। अब यहाँ पे तब भी वो था, जलाचू था। अब ये क्या करते हैं, रामचंद्र रामचंद्र जाते हैं दो बंदों से हेल्प लेने। एक का नाम है शाहमीर और एक का नाम है रिंचिन। ये उनसे हेल्प लेते हैं और अपनी वैली को फिर से अगर देखा जाए उस पर राजा बन जाते। उसके बाद आता है रिंचिन। अगर अब बात करें रिंचिन को ये कहां से लेके आए थे? तिब्बत से लेके आए थे। अब रिंचिन क्या करता है? रिंचिन जो है कमांडर इन चीफ को मार देता है। उसके बाद उनकी एक बेटी थी कोटा रानी से शादी कर। अब ये क्या करता है, इसको दिख गया कि मैं हूं बाहर का बंदा, अगर मेरे को कश्मीर में राज करना है तो मेरे को इन्हीं के जैसा बनना पड़ेगा। तो इन्हीं के जैसा बनने का मतलब क्या था? या तो हिंदू बन जाऊं या बन जाऊं मुस्लिम। अब ये क्या करता है, सबसे पहले जाता है हिंदू बनने के लिए। हिंदू बनने के लिए देव स्वामी के पास जाता है। किसके पास जाता है? देव स्वामी के पास जाता है। बट वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, आप हिंदू नहीं बन सकते। फिर हार के ये क्या करता है, बुलबुल शाह के पास जाता है। ये बुलबुल शाह के पास जाता है और बुलबुल शाह के पास जाके जो है मुस्लिम बन जाता है। अब मुस्लिम बन के ये रिंचिन से बन जाता है सदरुद्दीन। ठीक है, रिंचिन से बन जाता है सदरुद्दीन। ये वही बात होगी, शक्तिमान ही गंगाधर है, रिंचिन ही सदरुद्दीन है। रिंचिन ही सदरुद्दीन है, याद रखना। ठीक है, सदरुद्दीन है। और ये अपने आप को क्या बुलाना शुरू कर दिया इसने? सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है, सुल्तान सदरुद्दीन इसने बुलाना शुरू कर दिया। अब देखो इसकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी थी ना, कि पहले जो किंग था अपना कमांडर इन चीफ रामचंद्र, उनको मार दो। उसके बाद जो उसकी बेटी से शादी करो। क्या पता बेटी से शादी करने के बाद लोग मुझे अपना लेंगे। बट लोगों ने नहीं अपनाया। फिर अगर नहीं अपनाया तो क्या करते हैं हम? हिंदू बन जाते हैं, अपना जो है रिलीजन चेंज कर लेते हैं। बट हिंदू में भी लोग बोलते हैं कि नहीं, आप हिंदू नहीं बन सकते। फिर वो जाके मुस्लिम कन्वर्ट हो जाता है। और यही क्वेश्चन था जो VLW में हमारा आया था कि वध मशीद किसने बनाई थी। अब बच्चों को लगा वध मशीद जो है हमारे शाह मीर ने बनाई थी, कि शाह मीर जो है फर्स्ट मुस्लिम रूलर है। अब यहाँ पे रिंचिन और शाह मीर में कुछ कंफ्यूजन है, वो मैं बताता हूँ आगे। बट बद मशीद जो है पहली मस्जिद जो कश्मीर की, वो रिंचिन ने बनाई थी, यानी कि सदरुद्दीन ने बनाई थी। इसी ने जामा मस्जिद और जियारात बनाई थी, किसके नाम पर? बुलबुल शाह के नाम पर, जिन्होंने इसका जो अपना रिलीजन था कन्वर्ट करवाया था। यहां तक बात होती है हमारी रिंचिन। ठीक है, रिंचिन को पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा पहले कोटा रानी को पढ़ेंगे, पहले शाह मीर को पढ़ें। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम शाह मीर नहीं, कोटा रानी को ही पढ़ लेते। अब क्या होता है, कोटा रानी ने 20 साल तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राज करा है कश्मीर। किस तरह से, आओ देखें। सबसे पहले उसने बदौर डॉटर ऑफ रामचंद्र राज करा, मतलब डॉटर ऑफ रामचंद्र रही, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए पावर में रही। उसके बाद इसने शादी कर ली रिंचिन से। अब क्या होता है, रिंचिन के बाद एक हमारा रूलर आता है जो यहां पे लिखना मैं भूल गया, उदयन देवा। अब ये क्या करती है कि शादी कर लेती है उदयन देवा से। उदयन देवा से शादी करने के बाद जब उदयन देवा मर जाता है तो खुद एज ए क्वीन कोटा रानी बन जाती है, एज ए क्वीन। फिर क्या होता है कि इसी के बेसिस पे यहाँ पे शाहमीर अटैक कर देता है। शाहमीर अटैक करने के बाद फोर्स करता है कोटा रानी को कि मुझसे शादी कर लो, और शाहमीर की वाइफ बन जाती है कोटा रानी। बट कहा जाता है कि वो उस टाइम की सिचुएशन जो है संभाल नहीं पाई। इतना प्रेशर हो गया कि उसने खुद को खुदकुशी है ना, ने सुसाइड कर लिया। और इसीलिए उसको कहा जाता है लास्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर, या लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर इनको कहा जाता है कोटा रानी को। ये थी हमारी थोड़ी सी कोटा रानी की बात। अब उदयन देवा के बाद शुरू हो जाती है हमारी शाहमीर डायनेस्टी। ठीक है, शाहमीर डायनेस्टी में क्या होता है, आ जाता है आपका शाहमीर। अब एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, बच्चों को यही याद है। अब प्रॉब्लम क्या है, रिंचिन जो है, रिंचिन जो है था तो मुस्लिम रूलर, बट वो कन्वर्टर था। इसीलिए उसको एक्चुअल रूलर नहीं कहा जाता। एक्चुअल मुस्लिम रूलर कश्मीर में शुरू करने वाला रिंचिन नहीं था, वो शाह मीर था, क्योंकि रिंचिन कन्वर्टर था। इसलिए शाह मीर को कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर किसने करा है? शाह मीर ने।
ने भी अपना नाम चेंज करा, क्या रखा? सुल्तान शामसुद्दीन। सुल्तान शामसुद्दीन इन्होंने अपना नाम रखा। ठीक है। अगर बात करें इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल जो इन्होंने राज संभाला वो संभाला 3 साल 5 महीने। 3 साल 5 महीने तक ये राजा रहे। इसके बाद जो है आ जाता है जमशेद। ठीक है। जमशेद सुल्तान शामसुद्दीन शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन सुल्तान जमशीद। इन्होंने कितनी देर रूल करा? 1 साल और 2 महीने जो है इन्होंने रूल करा। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद आता है शाहिबुद्दीन। शाहिबुद्दीन। अब शाहिबुद्दीन की हम बात करते हैं कि रूलर था काशगर का। काशगर कहां पे है? सेंट्रल एशिया में, है ना। उन्होंने कश्मीर पे अटैक कर दिया बहुत सारी आर्मी के पास। उस टाइम जब काशगर वाले ने इधर करा था, तो बात करूं, लद्दाख और बाल्टिस्तान भी काशगर के अंदर ही आता था। इन्होंने बहुत ज्यादा आर्मी के साथ कश्मीर में अटैक करा। और सुल्तान शाहिबुद्दीन शाहिबुद्दीन के पास बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, छोटी सी आर्मी थी। तो तब भी उन्होंने जो है काशगार के अगेंस्ट लड़ा, और छोटी सी आर्मी की वजह से भी वो जीत गया। वो इस तरह से लड़े, इतना अच्छा लड़े कि वो काशगार को हरा चुके थे, हरा गए। उसके बाद क्या हुआ? जो लद्दाख और बाल्टिस्तान का रीजन था जो कि काशगार के पास था, वो भी अब शाहिबुद्दीन के अंदर आ गया, मतलब शाह मीर डायनेस्टी के आगे अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे। शाहिबुद्दीन जो है बोला जाता है बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। हाँ जी, छोटी सी आर्मी से उसने एक इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया, तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा ही, अच्छा रूलर होगा ही, तभी तो ऐसे बोला गया। और एक जो शहर है शाहिबुद्दीनपुरा, शाहिबुद्दीनपुरा जो था इन्होंने बनाया था, जिसको आज के टाइम पे शादीपुरा कहा जाता है। शादीपुरा, शादीपुरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं आपके कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन की अगर मैं बात करूं, कुतुबुद्दीन की अगर मैं बात करूं, कुतुबुद्दीन जो थे इधर के मेरे ख्याल से, इसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद आता है सिकंदर। कुतुबुद्दीन के बाद आता है सिकंदर। अब बहुत सारी किताबों में क्या लिखा गया है कि सिकंदर जो था एक क्रूएल लीडर था, एक क्रूएल रूलर था। मतलब कि इसने बहुत सारे जो थे अपने टेम्पल्स वगैरह जो थे तोड़ दिए थे। इसीलिए इसको बोला जाता है बुटशिकन। बुटशिकन का क्या मतलब है? आइडल ब्रेकर। आइडल ब्रेकर ये क्या करता था? लोगों के पास 2 से 3 चॉइसेस देता है, या तो कन्वर्ट करो या तो मर जाओ। ठीक है। इसने अच्छा काम क्या करा था? सती और जजिया को जो था खत्म कर दिया। इन्होंने खान का ही मोहल्ला बनाया था। अगर बात करें, इन्होंने इन्होंने असिस्ट करते थे इनको 2 लोग। वो 2 लोगों का नाम क्या क्या था? अगर 2 लोगों का नाम देखे, मीर मोहम्मद हमादरी, मीर मोहम्मद हमादरी एक बंदा ये था, और दूसरा जो था मलिक सैफुद्दीन, मलिक सैफुद्दीन। ये 2 बंदे थे जो इसको असिस्ट करते थे। और अगर बात करूं मैं मलिक सैफुद्दीन की, ये कन्वर्टर थे, ये कन्वर्टेड मुस्लिम थे। ठीक है दोस्तों, ये थे कन्वर्टेड मुस्लिम। इसके बाद आता है अली शाह। अली शाह, ही वॉज डिफीटेड बाय सुल्तान जैन उल आबदीन। अगर बात करें सुल्तान जैन उल आबदीन, हमारी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है सुल्तान जैन उल आबदीन का। चलो देखिए, ही वॉज नोन एज द बादशाह या बदशाह। हम बादशाह बोलते हैं, बदशाह या बादशाह। अब इन्होंने इन्होंने हिंदूज को लिए काम करा। इन्होंने हिंदूज को वापस बुलाया जो कश्मीर छोड़ के भाग चुके थे। किसके टाइम पे? सिकंदर के टाइम पे। क्यों? सिकंदर आइडल ब्रेकर था, लोग डरते हुए उससे भाग गए, हिंदूज उससे डरते हुए भाग गए। तो उन्होंने क्या बोला कि आप वापिस आ जाओ और अपने घर मंदिर वगैरह फिर से बनाओ। हाँ, जजिया इनके टाइम पे भी बंद था। अब सुल्तान जैन उल आबदीन को अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और साथ साथ में शाहजहां ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। एक खान खोई मोहल्ला, इसको कर दो बंद। इंट्रोड्यूस पश्मीना शॉल फ्रॉम तिब्बत। इन्होंने ही पश्मीना शॉल जो कि आज हम लेते हैं, जिसको हमारा जीआई टैग भी मिल चुका है, ये जो है यही लेके आए थे तिब्बत से। वुडन आर्किटेक्ट इन्हीं के टाइम पे अच्छा हुआ। अगर इन्हों के टाउन की बात करें,
जैनापुर, जैनकोट और जैनगीर इन्होंने ही बनाया। आर्टिफिशियल लेक बनाई इन्होंने जैनालंक, कहाँ पे, वुलर के ऊपर। डल के ऊपर क्या बनाई, सोनालंक और रूपलंक। सोनालंक और रूपलंक जो है इन्होंने ही बनाया था, कहाँ पे, एक वुलर के ऊपर और एक डल के ऊपर। एक चीज और इधर भूल गया हूं कि वुडन ब्रिज भी बनाया था, वुडन ब्रिज भी बनाया था, और उस वुडन ब्रिज का नाम क्या था, जैना कदल। क्या, जैना कदल जो था उसका नाम था, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। इसी के टाइम पे जोना राजा ने, ये जो ऊपर लिखा हुआ है जोना राजा, इधर नहीं लिखा, जोना राजा ने सेकंड पार्ट, अपना सेकंड पार्ट राजतरंगिणी का शुरू करा था या कंप्लीट करा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें, इसी के टाइम पे राजतरंगिणी को पर्शियन में कन्वर्ट करा। पर्शियन में कन्वर्ट करा किसने करा था, मुल्ला मोहम्मद। मुल्ला मोहम्मद ने कन्वर्ट करा था, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है आपका हैदर शाह। हैदर शाह कौन था, इसके बाद जो था हैदर शाह था हाजी खान। हाजी खान भी कहा जाता है और हैदर शाह भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किसका बेटा था, ये था जैन उल आबदीन का, जिसने अपने आप को टाइटल दिया था हैदर खान का। और लास्ट रूलर कौन था इसका, लास्ट रूलर था आपका हकीब शाह। कौन था, हकीब शाह, ठीक है दोस्तों। चलो आगे, अब शुरू होती है आपकी चक डायनेस्टी। अब चक्स कहां के थे, चक जो थे दर्द डायनेस्टी, दर्द टेरिटरी है, दर्द टेरिटरी कहां की है, गिलगित, गिलगित हुंजा एरिया, यहां की ये टेरिटरी है, और यहीं से ये जो थे चक्स आए थे, ठीक है। अब चक्स जरूरी नहीं है यहां से आए थे, इससे पहले बहुत पहले से चक J&K में थे, बट जो डायनेस्टी है इनकी अब शुरू होती है। सबसे पहले कौन आ गया गाजी चक। गाजी चक की अगर बात करें, ये चीफ मिनिस्टर था किसका, हकीम शाह का, ठीक है। अब इसने एक अच्छा काम किया, हुमायूं और बाबर जो था हमारे J&K अपने कश्मीर पे अटैक करना चाहते थे, बट इन्होंने रोक दिया, बट ये लेपोर्सी की वजह से इनकी डेथ होगी। उसके बाद जो आता है हसन शाह, हसन चक। हसन चक के टाइम में बोला जाता है ग्रेट शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट जो था इनके टाइम पे हुआ था, ठीक है। चलो अब आगे, फिर आता है अली शाह। अली शाह के बाद आता है यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक का बोला जाता है इन्होंने शादी करी थी एक बहुत ब्यूटीफुल पोइटिस थी, जिसका नाम था हब्बा खातून। क्या नाम था, हब्बा खातून। अब हब्बा खातून को एक और नाम से जाना जाता था, जो कि था नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। इन्होंने गुलमर्ग और सोनमर्ग को एक हॉलिडे रिजॉर्ट बना दिया था। अब ये जो है इनकी जो डेथ है वो बिहार में हो जाती है, एक प्रिजन में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलें आगे। चलो अब यहां पे खत्म होती है हमारी हिस्ट्री, कहां तक, चक डायनेस्टी तक। अगर बात करें चक डायनेस्टी तक ये खत्म होती है, ठीक है दोस्तों। अब अगली वाली वीडियो में हम मुगल्स, अपने मुगल्स के बाद हम अफगान्स, अफगान्स के बाद हम करेंगे, अफगान्स के बाद हम करेंगे जो हमारा डोगरा रूलर शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मुगल खत्म होंगे, फिर सिख अपना रूल आएगा, सिख रूल के बाद फिर जो है डोगरा रूल आ जाएगा, वो भी हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। इसी हफ्ते हम जो है, इस हफ्ते नहीं नेक्स्ट हफ्ते तक हम पूरी हिस्ट्री जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।